हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स नॉरसेट 10 के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स न्यू दिल्ली ने यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉरसेट 10 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसके तहत यहाँ पर 2551 खाली पदों को भरा जाएगा। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी वेरिफिकेशन करनी है, कैसे आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करने हैं, कितने केबी में और किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स ने यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉरसेट 10 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसके तहत यहाँ पर 2551 खाली पदों को भरा जाएगा। आप 24 फरवरी 2026 से 16 मार्च 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपका नॉरसेट प्री एग्जाम 11 अप्रैल 2026 को कंडक्ट होगा और उसका रिजल्ट 16 अप्रैल 2026 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर आपका नॉरसेट मेन एग्जाम 30 अप्रैल 2026 को कंडक्ट होगा और उसका रिजल्ट 11 मई 2026 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 9300 से 34,800 के बीच में सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और प्लस आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए नर्स एंड मिडवाइफ्स विद स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जीएनएम का, प्लस आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए नर्स या फिर मिडवाइफ्स विद स्टेट या फिर नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। यह आपकी क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास एक क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 रुपये फीस है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 2400, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट यहाँ पर आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से कर सकते हो। सिलेक्शन आपका यहाँ पर नॉरसेट प्री एग्जाम, मेन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर एम्स का ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद अगर गाइड आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन टू अप्लाई की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी कैंडिडेट आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड में से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस भर्ती में नॉरसेट 10 में फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट की ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन में 4 चीज़ें प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है, फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है और फिर पासवर्ड क्रिएट करते हुए यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। इसमें आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कन्फर्म कर लेना है। अपनी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आए होंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और उसके बाद वेरीफाई टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेने हैं।
इस तरह से यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है। अब आपको सबसे पहले इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि आपकी एज यहाँ पर 18 साल से ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर आप डिजी लॉकर के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हो। और अगर आप डिजी लॉकर के थ्रू अपना वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आप आई वांट टू प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन के इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। और उसके बाद गाइज आप यहाँ पर कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी। और गाइज अगर आप यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू अपना वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके नहीं करना है। और फिर बस यहाँ पर अब आपको वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको डिजी लॉकर के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब गाइज आपको यहाँ पर अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आपको लॉगिन करके यहाँ पर डिजी लॉकर पर अपना ऑथेंटिकेशन कर लेना है। और अगर आपने डिजी लॉकर की वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा है तो आपको पहले डिजी लॉकर की वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना होगा। आप गूगल पर जाएं, डिजी लॉकर टाइप करें, डिजी लॉकर की वेबसाइट ओपन होगी और उसमें वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। तो यहाँ पर अब आपको अपना वेरिफिकेशन करने के लिए स्टार्ट वेरिफिकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें और उसके बाद नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है जो आपने डिजी लॉकर अकाउंट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते समय क्रिएट किया था, वो पिन यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद आपको डन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइज अगर आप अपना पिन भूल चुके हो तो फिर यहाँ पर आपको फॉरगॉट माई पिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना पिन रिसेट कर लेना है और उसे यहाँ पर एंटर करते हुए आपको डन करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको इशू डॉक्यूमेंट में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और पर्पस बताना है। यहाँ पर आप वेरिफिकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद गाइज आपको अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना वेरिफिकेशन कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज आपको यहाँ पर कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपकी डिटेल आपके आधार से फैच कर ली गई है वेरिफिकेशन के थ्रू, जैसे कि आपका नाम, आपका फादर का नाम, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर अगर आप डिजी लॉकर से अपना डाटा फैच करना चाहते हैं तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका डाटा आपके डिजी लॉकर अकाउंट प्रोफाइल पर जो डाटा आपने प्रोवाइड कराया है उससे फैच करके यहाँ पर फिल कर दिया जाएगा। और गाइज अगर आप अपनी 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने डेटा की डिटेल देना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आप मैन्युअली एंटर कर सकते हैं अपनी डिटेल। इसे आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस अब आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके आधार के अकॉर्डिंग आपका जेंडर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड मिलेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल मिलेगी। फिर यहाँ पर बस आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। आप इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड के लिए आपको कुछ गाइडलाइन दी गई है। पासवर्ड आपका 8 से 10 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना कोई एक पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कन्फर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन में जो पीछे अब तक डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। यहाँ पर आपको एक कैंडिडेट आईडी भी दी गई है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। और गाइस यहाँ पर अब आपको बस इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट ओटीआर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक कैंडिडेट आईडी सबमिट की गई है। ये वाली कैंडिडेट आईडी आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ से आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन का एक प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। और फिर यहाँ पर बस अब आपको लॉग इन टू अप्लाई के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने लॉगिन का ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको अपनी कैंडिडेट आईडी या फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था। और उसके बाद आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको नोटसेट 10 का फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऐड न्यू एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक करना है।
अब यहाँ पर आपका नोट सेट 10 का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइज अब आपको इन स्टेप को यहाँ पर कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है, फिर क्वालिफिकेशन की, उसके बाद एक्सपीरियंस की, फिर आपको अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है, अपने डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट करते हुए आपको अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। तो इन स्टेप्स को आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। इसमें आपको कुछ चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी, जैसे कि आपका फादर का नाम, आपकी मदर का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ। बस गाइस यहाँ पर अब आपको बताना है कि क्या आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करेंगे, कंफर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते हुए अपनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। और गाइज अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, 2 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। आपको क्लिक हियर टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और गाइज अगर आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो फिर आपको अपना कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कोई आपका एक आईडी प्रूफ। यहाँ पर आप अपना कोई एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट करें, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विस मैन है या फिर कमीशन्ड ऑफिसर है। अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि सर्विस आपने कब स्टार्ट की थी, कब आपने छोड़ी है वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी डेज के अंतर्गत। और अगर आप एक सर्विसमैन या फिर कमीशन्ड ऑफिसर नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इसी के एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि जॉब का स्टेटस आपको बताना होगा। फिर यहाँ पर आपको बताना होगा प्रेजेंट में आप किस पोजीशन पर कार्यरत है, अपॉइंटमेंट डेट देनी होगी, कब तक आपने जॉब की है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी। और अगर आप एम्प्लॉय नहीं है इसी के तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट है। अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे जिसमें आप कार्यरत है, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करेंगे, जॉब का स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर एम्स में एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल डेट आपको देनी होगी, किस डेट से किस डेट तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का टाइप सेलेक्ट करना होगा, वो एम्स रायपुर है या फिर ऋषिकेश है। इस तरह से आपको अपनी डिटेल देनी होगी। और अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर एम्प्लॉय नहीं है एम्स में तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी आपके आधार के अकॉर्डिंग। बस यहाँ पर अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद अगर आपका पोस्टल एड्रेस है तो आप पोस्टल एड्रेस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपना पोस्टल एड्रेस भी यहाँ पर दे देंगे। और अगर आपका पोस्टल एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस यहाँ पर गाइज आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका पोस्टल एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर नोट सेट 10 में अप्लाई करने के लिए आपके पास बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग की, या फिर आपके पास बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सिंग में, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जीएनएम का। और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में एज ए नर्स एंड मिडवाइफ के तौर पर। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपके पास बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की डिग्री है या फिर बीएससी नर्सिंग की, या फिर आपके पास बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट है या फिर जीएनएम का डिप्लोमा है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, इंस्टीट्यूट का नाम दें जिससे आपने अपनी ये डिग्री या फिर डिप्लोमा पास आउट किया है, यूनिवर्सिटी का नाम दें। फिर आपको पासिंग डेट सेलेक्ट करनी है, कब आपने पास आउट किया है अपनी डिग्री या फिर डिप्लोमा को। उसके बाद आपको अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल यहाँ पर देनी है। यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड एज में नर्स एंड मिडवाइफ ऑप्शन सेलेक्ट करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर देना है अपनी नर्स का, मिडवाइफ का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना है। फिर यहाँ पर आपको स्टेट नर्सिंग काउंसिल सेलेक्ट करनी है, किस स्टेट में आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है नर्सिंग काउंसिल में, आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है।
फिर यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन की डेट सेलेक्ट करनी है, कब आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको सिलेक्ट करना होगा जिसमें आपको एक्सपीरियंस है। अगर इनमें वो नहीं है तो आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसका नाम यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन का नाम देना होगा, किस पोजीशन पर आप कार्यरत थे। अपना एम्प्लॉय का टाइप सेलेक्ट करना होगा, आप रेगुलर बेस पर थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर या फिर टेम्परेरी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ बेड हॉस्पिटल के देंगे, जिस हॉस्पिटल में आप कार्यरत थे जिसमें आपको एक्सपीरियंस है वहाँ पर कितने नंबर ऑफ बेड थे वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। कब से आपने स्टार्ट की थी जो वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे। करंट में वर्किंग है या फिर नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपने कब जॉब छोड़ी है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके डेज में आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको अपने प्री एग्जाम और मेन एग्जाम के लिए एग्जाम सिटी सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको उसके अंतर्गत आने वाली सिटी में से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिटी सिलेक्ट करनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 4 एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर लेनी है अपने प्री एग्जाम के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सिटी चॉइस स्टेज 2 के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसमें आपको अपने मेन एग्जाम के लिए भी इसी तरह से एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर भी आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे, उसके अंतर्गत आने वाली सिटी आप सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने मेन एग्जाम के लिए भी 4 एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर ले। अपनी एग्जाम सिटी का सिलेक्शन करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत है तो यहाँ पर आपको अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC अपलोड करनी होगी सबसे पहले। उसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक है टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना ये NOC सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। ये आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 2 MB से कम इसका साइज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। इसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका फोटो गाइड यहाँ पर JPG, JPEG या फिर WEBP या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, 2 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। और यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटो आपका होना चाहिए। यहाँ पर आपके फोटो का जो साइज होगा वो 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर विड्थ और हाइट उसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपके सिग्नेचर भी यहाँ पर 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होने चाहिए। यहाँ पर 2 MB से कम इनका साइज होना चाहिए। JPG, JPEG, WEBP या फिर PNG फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। 6 इंटू 3 सेंटीमीटर विड्थ और हाइट आपके सिग्नेचर की होनी चाहिए। कैपिटल लेटर में आपको अपने सिग्नेचर नहीं करने हैं। एक वाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। इसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन होगा ये गाइज यहाँ पर JPG, JPEG, WEBP या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। 2 MB से कम इसका साइज होना चाहिए और यहाँ पर ये भी 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपका जो थंब इंप्रेशन होगा उसकी विड्थ और हाइट 4 इंटू 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर आपको एक वाइट पेपर शीट पर ब्लू या फिर ब्लैक इंक पैड से अपना थंब इंप्रेशन करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए इन चेकबॉक्सेस को ओके करना होगा कि आपका फोटो, सिग्नेचर या फिर थंब इंप्रेशन 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं है। यहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है तो गाइड आप यहाँ पर दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उन्हें सेट कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट्स ओपन होंगी, किसी भी वेबसाइट को ओपन करें और उसमें आप
जिस भी डॉक्यूमेंट का साइज सेट करना चाहते हैं दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसकी इमेज को वहां पर अपलोड करें, साइज सेट करें दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग और फिर वहां से इमेज डाउनलोड करके यहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। गाइस यहाँ पर जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 रुपये फीस है, SC/ST के लिए 2400 और PWBD कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। तो यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको ये फीस पेमेंट करना है। गाइस यहाँ पर अपना फीस पेमेंट करने के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट SBI की इस ब्लिंकिंग टैब पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप SBI नेट बैंकिंग या फिर अदर बैंक नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का कोई भी ऑप्शन यूज करते हुए अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप स्टेट बैंक डेबिट कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर SBI डेबिट कार्ड ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको कंफर्म के स्टेप पर क्लिक करना है। एक बार फिर से यहाँ पर आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका कार्ड पर जो आपका नाम है वो आपको एंटर करना है, अपना कार्ड नंबर आपको एंटर करना है, उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी है, आपके कार्ड का 3 डिजिट का CVV नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट करते हुए उसे सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और फिर आप अपने डैशबोर्ड में भी जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। यहाँ पर आपको सबमिटेड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे आप अपना एम्स नोरसेट 10 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।